6 दशकों से अधिक समय से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की ताकत रहे भारत के पहले सुपरसोनिक प्रसिद्ध रूसी लड़ाकू विमान मिग-21 आज सेवा मुक्त हो गया। मिग-21 विमानों के संचालन का आधिकारिक समापन चंडीगढ़ में विदाई समारोह के साथ हुआ, जिसमें 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स के 6 मिग-21 जेट ने विक्ट्री फॉर्मेशन और बादल फॉर्मेशन में फ्लाई पास्ट किया। इस समारोह में जगुआर और सूर्य किरण एरोबैटिक टीम के साथ साथ विमान उड़ाने वाले 1000 पायलटों को भी आमंत्रित किया गया था। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। शौर्य के 62 साल, अलविदा मिग-21। वोटर कैनन से फेयरवेल सैल्यूट। चंडीगढ़ में ही मिग-21 का हुआ था इंडक्शन। दुश्मनों को मिग-21 ने दिया कई बार मुंह तोड़ जवाब। कारगिल युद्ध, बालाकोट तक मिग-21 की शौर्य गाथा। 26 सितंबर 2025 भारतीय वायुसेना के लिए एक ऐतिहासिक और भावुक दिन है। चंडीगढ़ एयरबेस पर उस विमान को औपचारिक विदाई दी गई जिसने 62 साल तक आसमान में भारत की शान को बुलंद रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिग-21 की, जिसे फ्लाइंग ड्रैगन सुपरसोनिक गौरव का दर्जा हासिल है। चंडीगढ़ में मिग-21 को अंतिम सलामी दी गई है। इस भव्य समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और मिग-21 को उड़ाने वाले करीब 1000 पूर्व पायलट भी शामिल हुए हैं। इस समारोह के लिए चंडीगढ़ को इसलिए चुना गया क्योंकि 60 साल पहले 1963 में यही पहला मिग-21 यहीं पर भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। इसने 1965, 1971, 1999 कारगिल युद्ध और 2019 बालाकोट स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में भी हिस्सा लिया था। इस मौके पर चंडीगढ़ एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में मिग-21 की भूमिका अहम है। भारतीय वायुसेना के मिग-21 के सेवा मुक्ति समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज वो सबसे पहले भारतीय वायुसेना के वीरों को नमन करते हैं। आजादी से लेकर अब तक सबने भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिस शौर्य पराक्रम का परिचय दिया है, वो अपने आप में सभी भारतवासियों के लिए प्रेरणादायी है। उनकी वीरता की ये जो यात्रा रही है, इसके पीछे मैं समझता हूँ कि मिग-21 का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज जब हम मिग-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल भारतीय वायुसेना के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी सैन्य उड्डयन की जर्नी में भी गोल्डन लेटर में लिखा जाएगा। इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मिग-21 महज एक विमान नहीं है, बल्कि ये भारत रूस संबंधों का प्रमाण है। इस समारोह में 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स के मिग-21 विमानों ने विक्ट्री फॉर्मेशन और बादल फॉर्मेशन में शानदार फ्लाई पास्ट किया और जगुआर और सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने भी इस विदाई को यादगार बना दिया। इस समारोह को शौर्य और शानदार बताने के लिए 1971 के युद्ध का रिक्रिएशन भी किया गया। इसमें मिग-21 की वीरता को दर्शाया गया। चलिए अब आपको मिग-21 की ताकत से परिचय कराते हैं, तो कैसे दुश्मनों के लिए उड़ता ताबूत बन जाता था। सन 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में मिग-21 का पहली बार इस्तेमाल हुआ था, जिसने सीधी टक्कर पाकिस्तान के F-104 को दी थी। फिर 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम कौन भूल सकता है, जिसमें मिग-21 ने पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे और भारत को रणनीतिक बढ़त मिली। इसके बाद समय आता है 1999 के कारगिल युद्ध का, जिसमें रात में उड़ान भरकर साधारण जीपीएस और स्टॉप वॉच के सहारे मिग-21 ने दुश्मन के ठिकानों को तबाह करते हुए तहस नहस कर दिया, जिससे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। अब बात 2019 की बालाकोट स्ट्राइक को कौन भूल सकता है, जब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने मिग-21 से पाकिस्तान के आधुनिक F-16 को मार गिराया। मिग-21 ने जहां दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें कुछ खामियां भी थी जो कि पायलटों पर भारी पड़ती थी। पायलट विंडो का डिजाइन रनवे देखने में बाधा डालता था। तेज लैंडिंग गति के कारण हादसों का खतरा बढ़ जाता था। सिंगल इंजन होना एक बड़ा कारण।
इंजन फेल होने पर इसे दोबारा शुरू करने में समय लगता था, जिससे पायलट को कम ऊंचाई पर इजेक्ट करना पड़ता था। पक्षियों से टकराने की घटनाएं भी हादसे का कारण बनी। हालांकि हादसे की संख्या अधिक थी। कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि भारत में MiG-21 की संख्या 874 अधिक होने के कारण हादसों की संख्या भी ज्यादा लगती है। फिर भी इन हादसों ने इसकी छवि को प्रभावित किया। इस तरह तो MiG-21 की विदाई हुई, तो वही अब MiG-21 की जगह तेजस मार्क 1A लगेगा। स्वदेशी तेजस मार्क 1A लेगा जगह। 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान, जो MiG-21 3.5 जेन से कहीं अधिक उन्नत। अब आपको स्वदेशी तेजस की विशेषताओं के बारे में बताते हैं कि वो कितना MiG-21 से अलग और आधुनिक है। तेजस न केवल एयर टू एयर बल्कि एयर टू ग्राउंड रिकॉनेसेंस और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग में सक्षम। स्वदेशी होने के कारण इसमें पुर्जे स्थानीय हैं, जिससे रखरखाव सस्ता और आसान है। तेजस में आधुनिक रडार, मिसाइल सिस्टम और हेलमेट माउंटेड साइट्स हैं। तेजस मार्क 1A की डिलीवरी में देरी, विशेष रूप से इंजन आपूर्ति में देरी के कारण MiG-21 के रिटायरमेंट में कुछ बाधा आई थी। हालांकि 2025 तक 83 तेजस मार्क की डिलीवरी की उम्मीद है, जो 4 स्क्वाड्रन बनाएंगे। तेजस का उपयोग भारत की रक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। इसे मलेशिया जैसे देशों को निर्यात करने की भी योजना है। MiG-21 का भविष्य म्यूजियम और प्रदर्शन को देखते हुए रिटायर होने के बाद MiG-21 के कुछ विमानों को चंडीगढ़ के भारतीय वायुसेना हेरिटेज म्यूजियम और अन्य सैन्य मेमोरियल में भी प्रदर्शित किया जाएगा। कुछ विमानों के पुर्जों को इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाएगा, जबकि बाकी को स्क्रैप किया जाएगा।